हे बांसुरी वाले भगवान जी, आज संभाल लेना। आज मेरा साथ छोड़ के कहीं नहीं जाए। Well, now I invite Miss Mona Malhotra. हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मोना मल्होत्रा। अब जल्दी से अपनी फैमिली के बारे में बताओ। मैं दिल्ली की एलिटिस्ट फैमिली से बिलोंग करती हूँ। वेरी गुड। नित्या भाभी, इतने जरूरी काम के बीच आप किससे फोन पे बात कर रही है? अब दूध वाले भैया से। एंड माय फादर्स नेम इज दूध वाले भैया। I mean Mr. Durgesh Malhotra. एक बार फिर से हम इनवाइट करते हैं मिस काजल मेहरा को। हे बांसुरी वाले भगवान जी, इतने सारे लोगों के सामने बोलना है जो मुझे याद भी नहीं है। मिस काजल, प्लीज अपने आप को इंट्रोड्यूस करिए और बताइए क्या है आपका एक्स फैक्टर। घबराओ मत, बस मुझे देखती रहो। तुम्हारे दिल में जो कुछ है बस वो कहो, मैं हूं तुम्हारे साथ। आप सभी को मेरा नमस्ते। मेरा नाम काजल मेहरा है। सच कहूँ तो मुझे नहीं पता कि मैं अपने बारे में क्या बताऊं आप लोगों को। यहाँ पे जितनी भी लड़कियां आई हैं
सब बहुत खास है। किसी ने विलायत से पढ़ाई की है, कोई अपना खुद का बिजनेस शुरू करने वाला है, और कोई तो देश विदेश की राजनीति को भी समझता है। मैं सोच में पड़ गई कि मुझ में ऐसा क्या है जो इन सब से अलग है। फिर समझ आया कि शायद मुझ में ऐसा कुछ भी नहीं है जो इन लोगों से अलग हो। और शायद यही मेरी ताकत है। मुझे सारी लड़कियों से अलग बनना ही नहीं है। मैं सबकी तरह रहना चाहती हूँ, एकजुट होके। मैं जानती हूँ मैं परफेक्ट नहीं हूँ, मुझे सब कुछ नहीं आता है, गलतियां करती हूँ, गुस्सा भी करती हूँ, और कभी कभी तो बिना सोचे समझे कुछ भी बोल जाती हूँ। डरती हूँ, सहमती हूँ, और जब खुश होती हूँ तो पागलों की तरह नाचती भी हूँ। क्योंकि मैं भगवान नहीं हूँ, इंसान हूँ। लेकिन हाँ, अगर ये बताना जरूरी है कि मुझ में ऐसा क्या खास है, तो वो ये है कि अगर मैं किसी का साथ देने के लिए उसका हाथ थाम लूं, तो फिर कभी नहीं छोड़ूंगी। जिस भी घर को अपनाऊंगी उसे पूरे दिल से अपना मानूंगी, उस घर को जोड़ के रखूंगी, पैसा हो ना हो, लेकिन मेरे घर की तिजोरी में प्यार भरपूर रहेगा। शायद यही एक चीज है जो मुझ में थोड़ा सा अलग है। क्या बात है काजल, कितनी अच्छी और सच्ची बात कही तुमने। इम्प्रेसिव। एक बार और जोरदार तालियां हो जाए काजल के लिए। तेरी माँ की, मेरी माँ की, हम सब की माँ की, शेरा वाली मैया की जय। शेरा वाली मैया की जय। तो मानना पड़ेगा जी, मैं इतने सालों से इस इवेंट को होस्ट करती आई हूँ। इतनी सारी लड़कियां देखी है मैंने, और सबको इम्प्रेस करने के लिए वो लड़कियां अपने सारे जवाब रट कर आती हैं। लेकिन आज काजल ने जो कुछ भी कहा वो कितना सच्चा और कितना अच्छा कहा। इम्प्रेसिव। वेल, काजल में वो सभी परफेक्ट चीजें हैं एक परफेक्ट पार्टनर बनने की, और सबसे नंबर 1 रिक्वायरमेंट निडरता से सच बोलने की। वेल डन काजल।
सर, आपने जो सामान मंगाया था ये। अनपढ़ बेब, मेरे बैग के साथ क्या कर रही हो तुम? हाँ, चोरी करने आई होगी। अभी के अभी छोड़ो उसे, वो 4 लाख का है। तुमने हाथ लगाया तो गंदा हो जाएगा वो। 4 लाख का बैग है ये, इतना महंगा? फिर तो ये बहुत वजन उठा लेता होगा, है ना? लोहा, चट्टान, रेती, सीमेंट और ये जो तुम्हारा फर्जी का अहंकार है, वो भी ये बैग उठा ही लेता होगा। दीदी, पहले कुछ हल्का डाल ले। ये सही बात की ना तूने अपू। पहले कुछ हल्का डाल के देखते हैं। क्यों आना, अगर मैं तुम्हारे बैग में ये टोमेटो सॉस डालूं तो? नो 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 नो, प्लीज प्लीज, ओह गॉड नो, प्लीज, वो मेरा फेवरेट बैग है, इसे छोड़ दो प्लीज। डाल दो दीदी। डाल दो? हाँ ठीक है। नो नो नो, प्लीज प्लीज, आई बेग यू प्लीज, इसे छोड़ दो। ठीक है, मान ली तुम्हारी बात, लेकिन तुम्हें वो प्रॉमिस करना होगा कि तुम ना दोबारा सी कोई हरकत नहीं करोगी। अपनी जो फालतू की फोकस बाजी है ना, अगर तुमने दोबारा दिखाई ना, तो याद रखना तुम्हारा भी वही हाल करूंगी जो तुम्हारे इस बैग का करने वाली थी, समझी? लो। मेरा 4 लाख का बैग। स्टूपिड किड। अपू सुन, मैंने जवाब तो दे दिया, लेकिन अगर पेठा पुलिस को मेरा जवाब पसंद नहीं आया तो? मुझे अच्छा लगा। तुमने जो कहा दिल से कहा, और दिल से कही गई बात सबको टच कर जाती। मैंने कहा था ना, तुमने अपनी जिंदगी को बहुत करीबी से जिया है। वही एक्सपीरियंस तुम्हारे काम आया आज। सच? आपको सच में अच्छा लगा मेरा जवाब? दीदी, आज तो आप मुझे लड्डू खिलाओगी ना, क्योंकि पेटा पुलिस ने पहली बार आपकी तारीफ की है। हाँ हाँ, आज मैं तुझे तो और 4 नहीं, बल्कि पूरा का पूरा आधा किलो का डब्बा खिलाऊंगी। एक बाजी जो प्रेम की, मैं खेलूं पिया के संग। जीत गई तो पिया मेरे, जो मैं हारी पिया के संग। जो मैं हारी पिया के संग। कैसी तेरी दिल लगी, तेरे इश्क का कैसा ढंग। कैसी मेरी दिल लगी, मेरे इश्क का लाल रंग है। इश्क ये, हाँ इश्क ये है। इश्क ये है। इश्क ये, हाँ इश्क ये है। इश्क ये। अगर मैं ऐसे ही जवाब देती रही तो आप मुझे अपना लेंगे ना?
कुछ बोल क्यों नहीं रहे? मुंह में पेठा भर रहे हो क्या? बोलो ना, अपना लोगे ना? काजल, पहला राउंड बहुत अच्छा गया है, पर हमें ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है। सेकेंड राउंड के लिए तैयार हो तुम? एक्सक्यूज मी जी, आपने पार्टिसिपेंट मिस काजल मेहरा को देखा है कहीं? हाँ जी, नहीं देखा। चलो, सेकेंड राउंड के लिए रिपोर्टिंग करनी है। हाँ चलिए, देर नहीं होनी चाहिए। कैसी कैसी लड़कियां पार्टिसिपेट कर रही है इस कंपटीशन में। खानदान का तो नाम डुबो कर मानेगी। डिस्गस्टिंग। इस कंपटीशन में कभी भी कोई भी सरप्राइज आ सकता है। जाओ, रिपोर्टिंग एरिया उस तरफ है, जाओ वहां पे। मिस काजल, तुम यहाँ क्या कर रहे हो सिद्धार्थ? माँ वो बस मैं बोलो भाई, यहाँ बाहर क्या कर रहे हो तुम? माँ अंदर ना बहुत घुटन हो रही थी तो थोड़ी देर बाहर आ गया मैं। क्या हो गया? घुटन हो रही थी या किसी को देखने की बेचैनी? माँ हूं मैं तेरी, सब जानती हूँ, कुछ नहीं छुपता मुझसे। कोई लड़की पसंद आई ना तुझे? हाँ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ माँ, नहीं। काजल मेहरा, काजल मेहरा पसंद आई ना? जी माँ, अच्छी लड़की लगती है, दिखने में सुंदर भी है। जिस तरह से उसने सबके सामने जवाब दिया, ऐसा लगता है कि ऊंचे खानदान से होने के बावजूद भी वो जमीन से जुड़ी हुई है। सिंपल है, सोबर है और सेंसिबल भी है। कुछ तो बात है उसमें। और तो और माँ। बस 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 बस, काजल मुझे भी बहुत अच्छी लगी। सच्ची? हाँ। बट नाउ लेट्स सी, अगर आगे के राउंड्स में भी वो ऐसे ही दिल और दिमाग से जवाब देकर राउंड्स जीत जाए तो शी इज द परफेक्ट गर्ल फॉर यू। I'm glad. चाची जी, हमारा काम इतना भी आसान नहीं होने वाला है। तू सही कह रही है नित्या, हमें कुछ भी करके मोना को ना जा से जिताना ही पड़ेगा। सही कह रही हैं। हेलो, सो आई एम बैक अगेन।
और एक बार फिर से आप सबको हेलो है जी। वैसे मैं आप सबसे एक बात शेयर करना चाहूंगी। आज से 30 साल पहले जब मेरी शादी हुई थी ना, मेरी सासू मॉम ने मुझसे कहा कि उन्होंने मुझे इसलिए नहीं चुना क्योंकि मैं सुंदर हूँ, बल्कि उन्हें मेरे हाथों का बटर पनीर मसाला बेस्ट लगा था। एंड आई रियली फील प्राउड कि मेरी सासू माँ तो ठीक है, बट मेरे हस्बैंड को भी अगर किसी चीज़ का एडिक्शन है तो वो मेरे हाथों का बना हुआ बटर पनीर मसाले का, और किसी चीज़ का एडिक्शन नहीं है उन्हें। कितना शो ऑफ करेगी है। रीमा आंटी, आप 20-25 साल यंग होती तो हम तो आपको ही सिलेक्ट कर लेते। बटर पनीर मसाला फॉर लाइफ टाइम। तुम्हारे नसीब इतने अच्छे भी नहीं है बेटा। खैर, जोक्स अपार्ट, कुकिंग इज जस्ट नॉट अ स्किल बट कुकिंग इज एन आर्ट। एंड लेट मी टेक प्राइड इन दिस कि मैंने अपने आप को इस आर्ट में माहिर बनाया है। बट बाय द वे, आज स्किल टेस्ट मेरा नहीं बल्कि हमारी होने वाली कंटेस्टेंट्स का है। तो चलिए देखते हैं कि आज के लड़कियों में कुकिंग वाला एक्स फैक्टर है या नहीं। दीदी और कुकिंग, और दीदी को तो नमक और चीनी में भी अंतर नहीं पता। ये प्रतियोगिता तो पक्का हारेगी। हम सारे कंटेस्टेंट्स के नाम की पर्ची बना लेते हैं। जिस बैचलर लड़के के तकदीर में उस लड़की की नाम वाली पर्ची आएगी, वो उसके साथ जाकर एक न्यू डिश बनाएगा। अब अगली बारी है आकाश की। मेरी चिट में जिसका नाम लिखा है वो है मोना मल्होत्रा। कैसी तेरी दिल लगी, रात 10 बजे दंगल टीवी पर।